29 तारीख को हमारे ऊपर हमला करवाया था उन्होंने, हमारे राष्ट्रीय महासचिव के ऊपर। यूपी में नहीं, वहाँ पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। तो क्यों हमला कराया था आपको? इसलिए कि हमने जो पार्टी खोली है समाज विकास क्रांति पार्टी, उसके पहले उनके फ़ोन से आए थे, उनके लोगों के फ़ोन से आए थे कि पार्टी को बंद कर दो, हमारे में सम्मिलित हो जाओ। हमने इस चीज़ से इनकार किया। जब हमने इनकार कर दिया तो उन्होंने हमारे ऊपर हमला करवाया, हमारे राष्ट्रीय महासचिव के ऊपर उन्होंने सुनील सक्सेना जी के ऊपर हमला करवाया। उसके बाद फिर मैं हाई कोर्ट में गया और वो जो हमला करने वाला था वो कह रहा था कि भाई कहाँ है तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह, मेरे नाम से इनको गाली दे रहा था। और वो कह रहा था कि आप जो है अशोक सिंह को बोलो कि पार्टी बंद कर दें और हमारे में शामिल हो जाएं। तो हमने इस चीज़ से इनकार किया, इसलिए उनकी गुंडागर्दी चल रही है, पुलिस FIR नहीं ले रही है उनके ऊपर। हमने उनके ऊपर कोर्ट में भी केस किया हुआ है, लेकिन कोर्ट का अभी 16 अप्रैल को डेट पड़ा हुआ है, तब तक हमारा हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए कल हम चुनाव निर्वाचन आयोग में भी जाएंगे, उनके नाम से याचिका देने के लिए हम होम मिनिस्ट्री में जाके आ चुके हैं। तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम जगह जगह जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये धरना प्रदर्शन जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा चलता रहेगा, रोड पे चलता रहेगा। सरकार से आपने बोला कि मेरे ऊपर हमला कराया गया है माननीय जो भी है मायावती जी द्वारा, तो आपने तो सर वहाँ से आपने टिकट भी लिया था पहले। हमारा टिकट 2019 में उन्होंने काट दिया था, तभी से हमने पार्टी छोड़ दिया उनका। उसके पहले हम उनकी पार्टी से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 1 बार असेंबली का। लेकिन हम कुछ उनके राज को जानते हैं जो मैं कोर्ट में बताऊंगा, हम यहाँ नहीं बता सकते, यहाँ खुलासा नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हैं जिससे उनको डर है और सोचती हैं कि अगर वो पार्टी बनाएगा तो हमारे अगेंस्ट में जाएगा और उनकी जो पोल है खुल जाएगी। इसलिए उस पोल को बचाने के लिए, उस जो उनके राज है उसको छुपाने के लिए वो हमको चाहती हैं कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ। कब ये हमला हुआ आपके ऊपर? 29 तारीख को मेरे राष्ट्रीय महासचिव के ऊपर, ये सक्सेना के ऊपर हमला हुआ था। और उसके बाद मुझे धमकियां मिली थी और इनको ही कहा गया था कि आप पार्टी को बंद कर दो। इलेक्शन कमीशन के साथ आपने क्या बातचीत करेंगे? अभी कल बातचीत करूंगा, यही करूंगा कि हमें चुनाव लड़ने दिया जाए। जो हमें मायावती जी चुनाव लड़ने के लिए रोक रही हैं, जो ये धमकी दे रहे हैं कि आप पार्टी को बंद कर दो, हमारे में शामिल हो जाओ, उसके लिए मुझे न्याय चाहिए। मैंने एफिडेविट दिया है कि पूरे देश में कैंडिडेट खड़ा करूंगा, 200 से ज़्यादा कैंडिडेट खड़ा करूंगा। तो उसके लिए हमें परमिशन दिया जाए, हमें परमिशन ऑलरेडी है, और उनको बंद किया जाए। सब करने के लिए उनके रजिस्ट्रेशन मायावती जी के यानी बहुजन समाज पार्टी के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाए। किसी भी टाइम पर इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर सकते हैं लोकसभा। हो गया। तो इस जगह पे आपने कल जो बातचीत करेंगे, अगर आपको दिया जाए तो ठीक है, ना दिया जाए तो? ऑलरेडी हमें सिंबल मिल चुका है। ऑलरेडी मुझे चुनाव लड़ने का अधिकार हो चुका है निर्वाचन आयोग की तरफ से, मेरे पास उसके सर्टिफिकेट हैं। हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं पूरे देश में। अशोक जी, ये सारी जो प्रक्रिया हुई है इसके ऊपर आपने कोई FIR दर्ज कराई है? FIR के लिए गए थे पुलिस स्टेशन में, लेकिन FIR नहीं हो रही है। बताओ आप लोग कहाँ से हो? मैं इधर आ जाओ, साइड में।